राजस्थान की विधानसभा में जिस तरीके से गतिरोध चल रहा है वो इतना अप्रत्याशित है कि जनता के मुद्दों को छोड़कर नेता अलग ही लड़ाई लड़ रहे हैं। विधानसभा में मंत्री अविनाश गहलोत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर की गई टिप्पणी पर जो बवाल खड़ा किया गया और उसके बाद कांग्रेस के विधायकों का जो निलंबन हुआ वो हंगामा अब बड़े गतिरोध में तब्दील हो गया। गोविंद सिंह डोटासरा ने जो बात स्पीकर के लिए कही वो बात अब दादी वाले बयान पर कहीं ज्यादा भारी पड़ती हुई दिख रही है। मंत्री अविनाश गहलोत ने तो इंदिरा गांधी को दादी कहा, लेकिन डोटासरा ने स्पीकर को लेकर जो कहा वो ऐसे शब्द रहे कि आज स्पीकर उन बात को याद करते करते सदन में 2 बार रो पड़े। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने जब आज अपनी बात कही तो वो 2 बार रो दिए। ये इतना चौंकाने वाला घटनाक्रम रहा कि किसी ने सोचा भी नहीं कि स्पीकर अपनी बात कहते कहते रो देंगे। मंगलवार को सदन में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा आसन को लेकर जो टिप्पणी की गई उस पर स्पीकर भावुक तो हुए ही, साथ में बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें भी हो गई। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने सदन में कहा कि राजस्थान विधानसभा की लंबी और मर्यादा पूर्ण परंपरा रही है। यहाँ कई बार गतिरोध हुआ, विपक्ष ने धरने भी दिए, लेकिन कल सदन स्थगित होने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जिस भाषा का प्रयोग किया है वो असहनीय है। ये बात वासुदेव देवनानी ने कही। इतना ही नहीं, डोटासरा के व्यवहार को लेकर देवनानी भावुक भी हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। देवनानी ने अपनी बात कहते हुए कहा कि मैं भी 5 बार से सदन में आया हूं, मैंने कभी ऐसे शब्द नहीं सुने, मैंने कभी पक्षपात नहीं किया, लेकिन फिर भी ऐसे आरोप मुझ पर लगाए जिससे दुख होता है। ये सब सुनने के बाद मुझे ये भी लगता है कि वो विधायक बनने के योग्य भी नहीं है। ये बात गोविंद सिंह डोटासरा के लिए राजस्थान विधानसभा के स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कही। आगे उन्होंने कहा कि इसका फैसला मैं सदन पर छोड़ता हूं। दरअसल राजस्थान की विधानसभा में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर मंत्री अविनाश गहलोत ने जो टिप्पणी की उसका हंगामा गतिरोध में बदल गया। कई दिन हो गए लेकिन हल नहीं निकला, उल्टा बात बिगड़ती जा रही है और अब विधानसभा की कार्रवाई 27 फरवरी तक स्थगित कर दी गई है। आज वासुदेव देवनानी ने जो बात कही उस दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी कहा कि डोटासरा की सदस्यता रद्द कर दी जाए। बीजेपी के विधायक गोपाल शर्मा ने भी कहा कि डोटासरा को इस पूरे राजस्थान विधानसभा के कार्यकाल से निलंबित कर दिया जाए तो भी वो सजा कम है। यानी सत्ता पक्ष के विधायकों ने डोटासरा के खिलाफ ये बातें कही। इधर गोविंद सिंह डोटासरा ने भी अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर सबूत है तो अब तक ये लोग वीडियो जारी कर देते। गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा के बाहर इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि हम तो स्पीकर के पास गुहार लगा रहे थे कि मंत्री ने जो बोला उसे स्पंज करवाओ, हमने और क्या बोला। ये बात डोटासरा ने कही कि मैंने तो इतना सा कहा कि जो बात मंत्री ने कही है उसे स्पंज करो यानी हटाओ। अगर इसके पास हमारे द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए जाने के सबूत होते तो ये लोग वीडियो जारी कर देते। इधर डोटासरा ने जो कहा उस पर बहुत सारी चीजें। डोटासरा ने तो ये भी कहा कि ये सदन इसके बाप का नहीं है। दरअसल गोविंद सिंह डोटासरा ने सोमवार को विधानसभा में अध्यक्ष की कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि इसके बाप की जागीर है क्या सदन। इस बीच श्री चंद कृपलानी ने कहा कि आसन के लिए ऐसी भाषा तो मत बोलो। तब डोटासरा ने कहा कि जो सम्मान के लायक हो उससे सम्मान की बात की जाती है, जो सम्मान के लायक नहीं उससे जूते से बात की जाती है। सदन इसके बाप का नहीं है, इसके पैर पकड़े इसके गुलाम है क्या हम। अब इतना कुछ तो डोटासरा ने कह दिया। अब इतना कहने के बाद बीजेपी वाले भी
कहाँ चुप रहने वाले थे, फिर तो बात बननी ही नहीं थी। और उस बात का इतना बवाल हुआ है कि पूछिए मत। अब विधानसभा अध्यक्ष को तो जाहिर सी बात है भावुक होना ही था, उनके लिए ऐसी ऐसी बातें कह दी। इधर मंगलवार को विधानसभा में निलंबित कांग्रेस के विधायकों की सुरक्षा कर्मियों के साथ भी झड़प हो गई। कांग्रेस के सभी विधायकों ने विधानसभा का बहिष्कार कर दिया। इस बीच पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा स्पीकर वासुदेव देवनानी पर जमकर बरसे। उन्होंने मुख्य सचेतक का नाम लेकर दावा किया कि सचेतक ने हमें कहा कि हमारा स्पीकर तो जैसा है वैसा ही है। इधर स्पीकर को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी देवनानी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्पीकर ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे डोटासरा मुजरिम हो। विधानसभा में विधायकों के निलंबन को लेकर पिछले 5 दिनों से कांग्रेस का बवाल जारी है। मंगलवार को जो कुछ हुआ, निलंबित विधायक अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे तो सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोका। धक्का मुक्की होनी थी और वो धक्का मुक्की हुई। आक्रोशित डोटासरा ने देवनानी पर निशाना फिर से साधना शुरू कर दिया। उन्होंने दावा भी किया कि स्पीकर किसी की बात नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा कि जब गतिरोध तोड़ने की वार्ता हो रही थी तो इस बीच स्पीकर ने सदन शुरू कर दिया। इस पर हमने आपत्ति जताई तो मुख्य सचेतक ने यह कहा कि हमारा स्पीकर तो जैसा है वैसा ही रहेगा। उन्होंने हमला करते हुए कहा कि डोटासरा गाजर मूली है क्या जो तोड़ कर खा जाएंगे। सरकार में मतभेद है, सहमति में मेरी व्यक्तिगत माफी की कोई बात ही नहीं हुई थी। ये बात डोटासरा ने आज कही। कुल मिलाकर दोनों तरफ से जो कुछ हो रहा है वो बड़ा ही अजीबोगरीब तरीके से हो रहा है। लेकिन स्पीकर को लेकर जो शब्द कहे गए, उन शब्दों को कौन स्वीकार करेगा, उन शब्दों पर कौन कहेगा कि ये सही है, ये अपने आप में चिंता वाली बात है। विधानसभा स्पीकर देवनानी ने गोविंद सिंह डोटासरा के अपशब्दों के मामले में हुई बहस पर सदन में भारी मन से कहा कि स्पीकर के आसन के सामने आकर हंगामा करने वाले विधायक 5 दिन के लिए स्वतः ही सस्पेंड हो जाएंगे। आगे से अगर ऐसा हुआ तो चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उन्हें सस्पेंड करने के लिए विधानसभा में अब प्रस्ताव लाने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। यानी विधानसभा के लिए एक नई चीज अब लागू हो चुकी है। कुल मिलाकर अब तक तो किसी विधायक को निलंबित करने के लिए प्रस्ताव लाने पड़ते थे, लेकिन अब कोई आसन के पास जाकर हंगामा करेगा, आसन के सामने जाकर, तो वो स्वतः ही निलंबित माना जाएगा। ये व्यवस्था अब नई स्पीकर की तरफ से दे दी गई है। अब जो 5 दिन से हंगामा चल रहा था इसका हल तो कोई निकला नहीं। कांग्रेस वालों ने बाहर धरना दिया और अब विधानसभा स्थगित हो गई है। लेकिन सवाल ये है कि जब विधानसभा 27 तारीख बाद फिर से शुरू होगी तभी यही हालात रहेंगे, तब क्या होगा। राजस्थान में बजट पर चर्चा हो रही है। जिन लोगों को या जिन विधायकों को उनके क्षेत्र में बजट पर कुछ चीजें कम मिली है वो अपनी डिमांडें रख रहे हैं, तो उन डिमांडों को कांग्रेस के विधायकों को भी रखने की जरूरत है। ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस के जो विधायक है उनके विधानसभा क्षेत्र में किसी काम की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कांग्रेस के सारे विधायक अगर बाहर रहेंगे सदन से तो उनकी बात कौन रखेगा। अब विधानसभा की कार्रवाई 27 फरवरी तक स्थगित है। इस बीच कांग्रेस क्या करती है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा, और जब 28 को विधानसभा वापस शुरू होगी तब क्या रहेगा ये देखना राजस्थान की जनता के लिए बहुत जरूरी बात है। अगर ये गतिरोध समाप्त नहीं हुआ तो इसका खामियाजा राजस्थान की जनता को ही होना है। नमस्कार।